नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का घटना एकेपिट 24। पाकिस्तान में फिर बालाकोट जैसा स्ट्राइक नहीं होने देगा, तुर्की ने ये कहा है। भारत के दो दुश्मनों के नए प्रोजेक्ट को जानिए। तुर्की ने कहा है कि हम बालाकोट जैसी स्ट्राइक अब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और तुर्की और पाकिस्तान के नए प्रोजेक्ट को देखकर यह महसूस भी होता है। अपनी वायु सेना का आधुनिक बनाने के लिए भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा है, जबकि भारतीय वायुसेना विदेशी लाइट कॉम्बो एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A का भी अधिग्रहण कर चुकी है, जिसने पाकिस्तान की वायुसेना को खौफ में डाल दिया। लिहाजा पाकिस्तान ने तुर्की से हाथ मिला लिए। पाकिस्तान वायुसेना अपने अकेले बम डियर ग्लोबल 6000 को स्टैंड ऑफ में बदलने के लिए कमर कस रही है। तुर्की एयरफोर्स इंडस्ट्रीज GAI की मदद से अब इस विमान को स्टैंड ऑफ जैमिंग एयरक्राफ्ट SOJ में बदल जाएगा। भारत के एयरक्राफ्ट का विकल्प चाहता है पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान, तुम कभी भारत की तुलना मत करो। तुम कभी आज़ाद हुआ ही नहीं। तुम तो एक जन्म लिए हो, इंडिया से जन्मे हो तुम, और भारत की तुलना कर रहे हो। अगर आज के डेट में हम लोगों से मिला होता ना, हम लोगों के साथ में रहता, आज मेरे साथ में तरक्की करता रहता। वहाँ का बच्चा भूखे नहीं मरता। वहाँ आटे की कीमत 800 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में है। ये कभी नहीं होता। सोचो हम लोग कितना आगे पहुँच गए, और तुम हमसे तुलना करना चाहते हो। कभी नहीं हो पाओगे। हाँ, हो जाओगे जिस दिन तुम्हारा नियत साफ हो जाएगा, लेकिन तुम नियत साफ करोगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने साल 2022 में बम डियर ग्लोबल 6000 को अपने बेड़े में VIP कामकाजों के लिए शामिल किया था, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट स्पेशल मिशनों का अंजाम देने के लिए काम करेगा। भारत ने साल 2019 में सीमा पर जाकर बालाकोट में कुछ स्ट्राइक किया था, और भारत के ऑपरेशन स्विफ्ट रिपोर्ट के बाद से ही पाकिस्तान किसी स्पेशल एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स का मानना है कि अगर वो भविष्य में भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसे भारत S-400 मिसाइल का सामना करना होगा। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स LAC MK-1A के लिए एक बार ऑर्डर दिया है, और ये फाइटर जेट एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए हैं। AESA और EWECM स्वीट के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक फुर्तीला और अत्याधुनिक गतिशील हल्का लड़ाकू विमान है, जो अगले कुछ सालों में पुराने हो चुके MiG-21 बाइसन को पूरी तरह से बदल देगा। भारत कहाँ तक हद तक प्रयास कर रहा है, ये आप लोग नहीं जानते। भारत देखना बेटा आगे कहाँ तक जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसके अलावा इंडिया एयरफोर्स के पास डसॉल्ट राफेल एडवांस सुखोई SU-30 MK-1 और एडवांस मध्यम दूरी और लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की एक सीरीज भी है। लिहाजा पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास भी ऐसे जेट्स चाहिए जो भारत को अपना दम दिखा सके। लिहाजा पहला संकेत यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का इरादा अपने लेटेस्ट ग्लोबल 6000 को एक विशेष लिहाजा पहला संकेत यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का इरादा अपने लेटेस्ट ग्लोबल 6000 को एक विशेष विमान
एक विशेष मिशन विमान में बदल दिया। PAF के अनऑफिशियल पब्लिकेशन सेकेंड टू नॉन में इन योजनाओं की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने 6000 स्टैंड ऑफ जमीन एयरक्राफ्ट में बदलने का फैसला पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये एहसास होने के बाद लिया गया है। भारत ने ऑपरेशन स्वीट रिटॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। भारत ने जिस रफ्तार से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, उसने पाकिस्तान की कर्मियों की जग जाहिर कर दिया। 2019 से पहले पाकिस्तान लगातार दावे करता था कि परमाणु युद्ध की स्थिति में वो भारत के हमले को रोक देगा, लेकिन बालाकोट ने पाकिस्तान के उस भ्रम को भी साफ कर दिया। बालाकोट के बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि सिर्फ परमाणु बम ही भारत को रोकने के लिए काफी नहीं है, और फिर उसने समुद्री क्षमता बढ़ाने और एयर पावर बढ़ाने के साथ साथ पारंपरिक हथियारों में निवेश करना शुरू किया है। और आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 फैक्टर्स से सबक सीखा है और अपने बेड़े में एडवांस करने का फैसला किया है। ये 3 फैक्टर्स, पहला फैक्टर्स ये है बालाकोट स्ट्राइक, दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध और तीसरा चीन और पाकिस्तान के पास लगातार बढ़ती एडवांस टेक्नोलॉजी। चीन और तुर्की जो पाकिस्तान के दोस्त है, पाकिस्तान एयर फोर्स इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए तुर्की एयरफोर्स को ग्लोबल 6000 को ट्रांसफॉर्म करने के लिए शामिल किया गया। माना गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का अधिग्रहण करेगी, जिसका इस्तेमाल तुर्की वायुसेना के लिए अपने 4 ग्लोबल 6000 को कॉन्फ़िगर करने के लिए करता है। रडार जमीन के लिए ट्रांस रिवर्स का इस्तेमाल दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए उनकी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करके और उसी सिग्नल का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से प्रसारित करके करता है। इस क्षमता को हासिल करने में मदद के लिए डिजिटल रडार फ्रीक्वेंसी सिस्टम से लैस है। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी तक इस एलायंस हार्बन्स को अंतिम तौर पर फाइनल नहीं किया है, जिससे संभावना है कि कुछ और विक्रेता भी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान वायुसेना को लगता है कि तुर्की के साथ काम करना उसके लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन तुर्की पाकिस्तान को क्यों देना चाहता है? पाकिस्तान को तुर्की ये सब इसलिए देना चाहता है क्योंकि भारत से उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। हर मामला में भारत के साथ वो कूटनीति से पेश आता है। लेकिन बेटा, भारत तो भारत है, 5वीं इकोनॉमी है। जय हिंद।